स्मैकडाउन के रिजल्ट्स के बारे में। Friend, this is Huna and you are watching Russell Takedown. तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है निक एलिस के साथ। स्मैकडाउन के जीएम ने स्वागत किया और वो इसी के साथ हमारे पास किंग एंड अ क्वीन ऑफ द रिंग के कुछ बड़े मैचेस वहाँ पे रिवील होते दिखाई दिए। और उससे पहले हमें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस कोडी रोड का स्वागत करना होगा, ऐसा कहा निक एलिस ने। वहीं पे कोडी आते हैं और उसके बाद जो है कोडी को बधाई देते हुए निक एलिस बोलते हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाली है सऊदी अरबिया में और आप फाइटिंग चैंपियन हैं, तो आपको एक मैच लड़ना ही होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। और आपके जो अपोनेंट होंगे वो रिवील होते हैं और वहाँ लोगन पॉल आते हैं। फिर लोगन पॉल और जो है कोडी रोड्स के बीच बातें शुरू हो जाती है और लोगन पॉल अपने बड़ाई में कहते हैं किस तरह वो एक ज़बरदस्त सुपरस्टार हैं और एक उनकी जो ब्रांड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रमोट कर रही है और क्या ज़बरदस्त उनका करियर रहा है। और उन्हें इससे चैम्पियन रहे हैं 188 डेज़ और वो बोलते हैं मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक चैम्पियन रहा हूँ। और इसी के साथ फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया में चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन का मैच होगा और जो हमेशा अपने जो नकल शकल से अपने जीते हो वैसा वहाँ होने वाला नहीं है। और सऊदी में कोडी रोड्स स्टील चैम्पियन रहेंगे, ऐसा कोडी ने कहा। और इसी के साथ ये जो है ख़त्म होती है नेक्स्ट वीक। अब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच with the undisputed title on the line at Saudi Arabia and King and a Queen of the Ring tournament। तो आज की पहली मैच की शुरुआत होती है नाया जैक्स वर्सेस नाओमी फॉर क्वालिफाइंग इन अ फर्स्ट राउंड क्वीन ऑफ द रिंग। नाया जैक्स अपनी ताकत का उपयोग करके डोमिनेट कर रही थी, इसी बीच वो एक और मौके पर रिंग पोस्ट पर टकरा जाती हैं। रिंग के बाहर चली गई नाओमी, उन पर ड्राइव लगा दी। जैक ने वापसी करने की एक्सपीरियंस से नाओमी को ढकेला और उसी पर समोवन ड्रॉप लगाया। नाओमी वापसी करने की कोशिश करने लगती है, नाया जैक्स ने हेडबैट देकर दबदबा बना रखा। नाओमी ने अपने स्पीड का उपयोग करके अलग अलग तरीक़ों से नाया जैक्स पर वार करना शुरू कर दिया। नाओमी ने जैक्स को एयरप्रेशन पर पटक दिया और फिर है स्प्लेस लेग मॉन सूट लगाया। वहीं पे नाओमी ने टॉप रोप से जैक्स को पटका, वो पिन करने लगी लेकिन जैक्स ने किक आउट कर दिया। जायंट स्टार ने अपनी वापसी की और नाओमी को धराशायी किया और पूर्व टीएन स्टार यानी नाओमी को टाइलर मूव लगाया और पिन किया। इसी के साथ नाया जैक्स क्वालिफाइंग कर दी हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं बैरन कॉर्बिन वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच देखने मिला। किंग ऑफ द रिंग के पहले राउंड में मैच था ये और क्वालिफाइंग दोनों ही एक दूसरे पर कारी टक्कर दे रहे थे। रिंग कॉर्नर में उन्होंने कई अच्छे मूव्स का उपयोग किया। रोज के सहारा लेकर हेज ने बैरन कॉर्बिन को क्लोज लाइन मूव दिया, जब स्लैम लगाया। बैरन कॉर्बिन ने वापसी की और कार्मेलो को डेथ वैली ड्राइवर दिया। उन्होंने पूर्व एनएक्सटी चैंपियन पर सुप्लेक्स लगाया और पिन करने की कोशिश करने के लिए किक आउट कर दिया। हेज ने कॉर्बिन पर टॉप रोप मूव लगाया हुआ और घुटने से वार किया। बैरन ने वापसी करने के टर्न बकल से हेज को पटक दिया। उसके बाद बैरन कॉर्बिन ने कार्मेलो हेज पर क्लोज लाइन मूव लगाते हुए और फिर पीछे की ओर से सुप्लेक्स दिया। अचानक कार्मेलो में मोमेंटम चेंज किया और कॉर्बिन को इनसाइड ट्रेलर देकर पिन किया और इसी के साथ कार्मेलो हो इसकी जीत होती है और नेक्स्ट राउंड में वो क्वालिफाई करते हैं। एंड नेक्स्ट मैच जेड कारगिल वर्सेस पाइपर निवेन फॉर द क्वालिफाइंग क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड। जेड कारगिल और पाइपर निवेन दोनों एक दूसरे पर शोल्डर टैकल मूव लगाने की कोशिश करते हुए किसी को सफलता नहीं मिली थी। जेड ने स्पीड का उपयोग करके आखिर निवेन को यह मूव लगा दिया। जेड ने विरोध पर ऊपर किक लगाई। पाइपर निवेन ने कारगिल को मैट पर पटका और फिर सेंटन दिया। वो फीट पिन करने की कोशिश की लेकिन जेड कारगिल क्यूट आउट किया गया। पाइपर निवेन ने फिर से डोमिनेट करने की कोशिश की। इसी बीच जेड जसलिंग ने कारगिल को थप्पड़ जड़ दिया। इसी रेफरी को देखने पाया निवेन ने विरोध को बॉडी स्लैम दिया। पाइपर निवेन ने जेड कारगिल क्लोज लाइन मूव लगाने के बाद कारगिल ने पंच लगाया और फिर से
पूरे टैग टीम चैंपियन स्लैम देते हुए वो पिन करने की कोशिश की, लेकिन किक आउट कर देती हैं। रिंग आउट पे कार्गिल ने पाइपर को 2 स्टिंग स्लैम दिए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेशन से मौजूद जेसली ग्रीन को पंच देकर धराशायी कर दिया। पाइपर की वापसी करके रिंग कॉर्नर पर जेट को पटक दिया, लेकिन उन पर कैनर बॉम्ब मूव लगाया। कार्गिल ने वापसी की और पाइपर को बिग बूट लगाया। उन्होंने विरोधी को जेडेड देकर पिन किया और इसके साथ जेट कार्गिल जो हैं क्वालिफाइंग कर दी है नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट मैच बियांका ब्लेयर वर्सेस कैंडिस लेरे, क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मैच। बियांका ब्लेयर ने कैंडिस लेरे को पटका। कैंडिस ने वापसी की और रिंग से बाहर ब्लेयर पर मूव लगाने का मन बनाया, लेकिन उसकी सफलता नहीं मिली। अचानक इंडी हॉटवेल ने ब्लेयर को पैर पर वार कर दिया। कैंडिस ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन रिंग कॉर्नर पर ब्लेयर ने डोमिनेट किया। EST टॉप रोप से लैंड करने की लगी, लेकिन उस पर पैर में दर्द की नज़र आ रही थी। कैंडिस लेरे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लगातार ब्लेयर के पैर पर निशाना बना दिया। ब्लेयर ने फॉर्मलेस स्लैम लगाकर वापसी की। कैंडिस लेरे ने मौजूद चैंपियन को घुटने बार किया। वो रोप से सहारा लेकर मूव करने लगाने की कोशिश में थी, लेकिन ब्लेयर ने उन्हें रोका और क्यूडी देकर पिन कर दिया। इसके साथ बियांका ब्लेयर भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। ना बैक स्टेज जाते हैं। बैक स्टेज में पॉल हेमन ने बताया कि रोमन रेंस ने वाइज मैन को और सोलो सिकोआ का कभी सफल फैसले ले रहे हैं। सोलो ने बताया कि पॉल हेमन ने ड्राफ्ट में जो दौरान झूठ बोला। सोलो ने बताया कि पॉल हेमन भले ही रोमन से बात नहीं की है, लेकिन उनकी बात ज़रूर हुई है। रोमन ने सोलो से कहा कि जब तक उनकी वापसी नहीं होती तब तक सोलो सिकोआ असल में ब्लड लाइन के इंचार्ज होंगे और वो सभी फैसले लेंगे। सोलो ने यह बात बताया कि तब तक पॉल हेमन उनके वाइज मैन के तौर पर नजर आएंगे। सोलो ने हेमन को गले लगाया। इसके साथ बैक स्टेज में हमें टामा टोंगा को तैयार करते हुए दिखाई दिए हैं सोलो सिकोआ। और नेक्स्ट मैच की बात करते हैं टामा टोंगा वर्सेस एंजेलो डॉकिंस, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में पहले राउंड का मैच होने वाला था बॉबी लैशली से, लेकिन बॉबी लैशली चोटिल होने के बाद एंजेलो डॉकिंस को उनके जगह रिप्लेस किया गया। टामा टोंगा का यह पहला सिंगल मैच था। मैच की शुरुआत होती है एंजेलो डॉकिंस रिंग कॉर्नर पर पंच दिए। एंजेलो को क्लोज लाइन देकर वापसी की और रिंग कॉर्नर पर सेप्लेस दिया। उसके बाद टामा ने ड्राइव लगाई और रिंग से बाहर कर दिया। सोलो ने सिकोआ पर एप्रेंसन लाए और लेकिन एंजेलो ने उन्हें नीचे ढकेला। मॉन्टेस फॉर्ड ने ड्राइव लगाकर दोनों सोलो सिकोआ और टांगा लोआ को धराशायी किया। रिंग में एंजेलो ने टामा को उठाकर पटक दिया। रिंग साइड पर टांगा लोरा और सोलो सिकोआ मिलकर मॉन्टेस पर हमला करना शुरू कर दिए हैं और इसके कारण एंजेलो का ध्यान भटक जाता है। टामा टोंगा ने इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्लैट लाइन मूव लगाते हुए पिन किया और इसके साथ टामा टोंगा की जीत होती है और वो क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट मैच राउंड के लिए। टाइम फॉर द मेन इवेंट। The Viper Randy Orton will facing the phenomenal one AJ Styles for the tournament in the first round किंग ऑफ द रिंग। मैच की शुरुआत होती है। रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स पर पंच लगाना शुरू कर दिया और क्लोज लाइन देकर उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। रिंग कॉर्नर पर रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल्स पर पंच लगाया और उन्हें ऊपर कट मूव दिया। फिनोमिनल वन ने ड्रॉप किक और स्लाइडिंग पंच देकर वापसी की। उनको घुटने पर वाइपर को अटैक कर दिया। एजे स्टाइल्स ने रिंग साइड पर आए और रैंडी ने उन्हें बैरिकेड एप्रेशन और अनाउंस टेबल पर तीनों पर साइड स्लैम दिया। एजे स्टाइल्स ने रिंग में वाइपर को टर्न बकल से फेस फर्स्ट मूव दिया। फिनोमिनल वन अब रैंडी ऑर्टन पर निशाना साध रहे थे और एजे स्टाइल्स ने मोमेंटम जारी रखा। रैंडी ऑर्टन ने वापसी की और एजे स्टाइल्स पर जब पंच लगाया। उन्होंने एजे स्टाइल्स पर लगातार क्लोज लाइन मूव लगाने का उपयोग किया। प्रेशन एक्सप्रेस प्रेटर ने एजे पर अपर कट लगाया। एजे स्टाइल्स ने रोज पर उनको उपयोग करके रैंडी पर पैर से अटैक कर दिया। वाइपर ने एजे को फिनोमिनल वन फोर आर्म लगाया, उसे रोका। स्टाइल्स ने रैंडी को क्रॉस प्रेशन मूव लॉक दिया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने खुद को इससे बचा लिया। विरोधी के पावर स्लैम लगाया, लेकिन वो पिन करने के लिए स्टाइल्स पर किक आउट कर दिया। एजे स्टाइल्स ने मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में रैंडी ऑर्टन ने DDT का शिकार हुए। रैंडी ऑर्टन ने RKO नहीं लगा पाए। एजे स्टाइल्स ने पंच दिया। उन्होंने ऑर्टन पर फिनोमिनल फोर आर्म लगाने की कोशिश की, पिन करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एजे स्टाइल्स ने क्लैश लगाने का मन बनाया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें अचानक से RKO देकर पिन करते हुए
फाइनली जो है रैंडी ऑर्टन की जीत हुई और वो पहुंच चुके हैं नेक्स्ट राउंड फॉर द किंग ऑफ द रिंग में। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक साथ स्मैकडाउन के लाइव कमेंट्री से जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपसे मिलते हैं मंडे नाइट रॉ के। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल रसल टेकडाउन।